सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूबिक का ग्राफ सीखा था। इसमें भी हम लोग क्यूबिक के थोड़े और भी ग्राफ सीखेंगे अभी। देखो बच्चों, क्या होता है, क्यूबिक के और भी हायर पावर के इसमें हम लोग ग्राफ सीखेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। मान लीजिए हमसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाइए। तो देखो, मैंने क्या बताया था, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, 3x² प्लस 3। देखो 3 ले लिया कॉमन तो x² प्लस 1। अब देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन को देखिए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो, डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है। देखो x² प्लस 1 एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो ये पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब अब इसमें डिक्रीजिंग कभी होगा ही नहीं। अगर डिफरेंशिएशन को नेगेटिव करना चाहोगे तो कभी मिलेगा ही नहीं, x आएगा ही नहीं कुछ, तो हमेशा इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अब देखो कॉन्केविटी देख लिया जाए, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। हालांकि मैंने बताया कॉन्केविटी अगर जरूरत ना हो तो मत देखो, समय ना खराब करो, है ना। देखो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, 6x प्लस 3 का 0 हो गया। यहां पर भी देखो x पॉजिटिव पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब कॉनकेव अप होगा, और x नेगेटिव पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब कॉनकेव डाउन होगा। देखो बच्चों, इससे पिछला वाला मेरा वीडियो देखिए, है ना, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। इससे ठीक पिछला वाला जो वीडियो है उसको सब बच्चे जरूर देखें। इसको देखने से पहले अगर वो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। वो वीडियो देखना भी जरूरी है बेटा। इससे ठीक पिछला वाला देखो, प्ले लिस्ट में जाइए, हमेशा प्ले लिस्ट में जाया करिए और देखिए जितने वीडियो फंक्शन के हैं कोशिश करके सब देखिए। आपको सारी बातें समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो मैंने सब बताया था कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केविटी चेक करते हैं। देखो ध्यान दो, अब हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मिला नहीं। जैसे x को अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब देखो बेटा ये हुआ कि 0 पर वैल्यू 1 हो गई, 0,1 पॉइंट 0 पर वैल्यू 1। ये फंक्शन तो हमेशा ही इंक्रीजिंग है। 0 के आगे कॉनकेव अप हो गया और 0 के पीछे कॉनकेव डाउन हो गया। देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, कॉनकेव अप, 0 के आगे कॉनकेव अप, 0 के पीछे कॉनकेव डाउन। तो 0 क्या हो गया, मैंने बताया था ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होती क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये अगर हम इसमें y को 0 करें, y को 0, तो x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये इक्वेशन का अगर हम रूट देखें तो इसका केवल एक रियल रूट है। ये केवल x एक्सिस को एक ही जगह पर काट रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ओनली 1 रियल रूट होगा एंड 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। ध्यान दीजिए, इमेजिनरी रूट्स। देखो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स मत कहना, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में अंतर होता है, क्योंकि रियल भी एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। समझो बात को ध्यान से। तो ये मत कहना 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, ना ना ना, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में अंतर है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट है 11 क्लास का, उसमें देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया हुआ है। इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि रियल भी कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स तो सब कुछ है, तीनों ही रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना, लेकिन 1 रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स इसके हो गए। ध्यान दो, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रियल इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इसके लिए कई बार ग्राफ पे जाना ही पड़ता है। जैसे इसको बिना ग्राफ के आप कर नहीं सकते, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको तरीका कि क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें अगर हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब ये सॉल्व नहीं कर सकते इसको।
केवल हम ग्राफ से ये बता सकते हैं कितने रियल कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे। और ध्यान दीजिए, ये रूट जो रियल है कहां पर होगा ये बता सकते हैं। देखो जैसे अगर हम इसमें x को -1 रख दें तो y क्या आएगा, -1 -3 -1 सॉरी +1 यानी कि -3। तो -1 पर देखो जो वैल्यू है वो निगेटिव आ गई, मतलब यहां कहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारा रियल रूट है ना, रियल रूट ये -1 0 के बीच में होगा, क्योंकि -1 पर देखो जो हमारी वैल्यू आ गई y की वो निगेटिव आ गई। बस समझे, इसका मतलब ये जो रूट है ये 0 -1 के बीच में कहीं होगा। मैंने बताया था रूट के और करीब पहुंच सकते हैं। तो ये हमने बना दिया आपका ग्राफ, और इससे हमें रियल रूट की इंफॉर्मेशन मिल गई, और देखो फंक्शन की रेंज मिल गई। देखो फिर से यहाँ पर रेंज क्या है, यहाँ पर देखो फिर से रेंज है -∞ से +∞, है ना। फंक्शन की देखो रेंज हो गई -∞ से +∞, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फंक्शन मैंने बताया था कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और x मतलब उसका डोमेन r है तो रेंज भी हमेशा r होता है। ये पिछले वाले वीडियो में सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। इसको लिखो। अब देखो बाकी चीजें, जैसे कि मान लो मैं पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दूं तो नीचे ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा, वो सब मॉडुलस की हम जानते हैं। x पर मॉड लगा दूं तो जैसा राइट वाला ग्राफ है वैसा लेफ्ट में आ जाएगा। उससे क्या होगा, फंक्शन का रेंज चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसमें x पर मॉड लगा दूं, मान लीजिए मैं ये फंक्शन ले लूं y बराबर mod x³ प्लस 3 mod x प्लस 1, तो x पर मॉड लग गया। अब जब x पर मॉड लग गया तो जैसा ग्राफ राइट में होता है वैसा लेफ्ट में होता है, तो ये पूरा ग्राफ मिट जाएगा और देखो ऐसा ही ग्राफ कुछ आ जाएगा। अब देखो इस फंक्शन का रेंज बदल गया। अब इस फंक्शन का देखो रेंज क्या हो गया, y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, बोलो 1, तो इसका रेंज क्या हो गया 1 से इन्फिनिटी। देखो इसका रेंज हो गया, y की वैल्यू आ गई 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो फंक्शन का रेंज अगर हमें निकालना हो, मॉडुलस लगा हो क्यूबिक हो, मॉडुलस लगा हो क्वाड्रेटिक हो, इनके रेंज निकालने के लिए हमेशा यही तरीका ही होता है। ग्राफ बना लो। देखो तुमको मैंने क्वाड्रेटिक के मॉडुलस के भी ग्राफ बताए, है ना, क्यूबिक के भी ग्राफ बताए, विद मॉडुलस भी वही तरीके सारे हैं। पूरे फंक्शन पर मॉड लगेगा। अगर हम पूरे फंक्शन पर मॉड लगाएंगे तो जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है ना। तो उस तरीके से हम फंक्शन की रेंज को निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखो जरा इसको ध्यान से, मैं अगली बातें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। हो जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकड़, हो प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया हो सौरभ दी। भाई जितनी देर में बोर्ड मिटाता हूँ तुम खाली बैठे हो, उतनी देर में तुम्हारा एंटरटेनमेंट करता हूँ, भजन गा के गाना गा के, है कि नहीं। ये भी तो जरूरी है ना लाइफ में, एंटरटेनमेंट भी तो भाई। देखो ध्यान दो, जैसे कि क्यूबिक का सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ क्या होता है, y बराबर x³। सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ क्यूबिक का तो क्या होगा, इसका dy/dx निकालते हैं तो 3x²। देखो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है हमेशा, मतलब x बिलोंग्स टू r, क्योंकि 3x² जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, दैट मींस x बिलोंग्स टू r। इसका डबल डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो 6x। अब फिर वही है, अगर x को पॉजिटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो पॉजिटिव होगा, तो कॉनकेव अप, ठीक है। अगर x को नेगेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, बोलो कॉनकेव डाउन, ठीक है। देखो ग्राफ बनाते हैं, x को अगर 0 रखा जाए तो y भी कितना हो गया 0, तो x 0 पर y 0 है,
और जीरो के आगे कॉनकेव अप है और जीरो के पीछे क्या है बोलो, कॉनकेव डाउन। देखो ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देखो लगातार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन लगातार देखो इंक्रीज कर रहा है ना। और जीरो के आगे कॉनकेव अप है, जीरो के पीछे कॉनकेव डाउन है, लेकिन लगातार ग्राफ देखो इंक्रीजिंग है। देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फंक्शन ऊपर जा रहा है, इसे उल्टा मत देखना, उल्टा देखोगे तो डिक्रीजिंग दिखेगा, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग दिखेगा। मैंने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब भी देखना है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग। देखो जैसे ये जो है, अगर मैं y को 0 रख दूं तो x क्यूब बराबर 0, x बराबर 0 0 0। ध्यान देना, जैसे अगर कोई कहे x स्क्वायर बराबर 0 तो x की दो वैल्यू हैं 0 0। अगर कोई कहे x क्यूब बराबर 0 तो x की तीन वैल्यूज हैं 0 0 0। मतलब ये जो x बराबर 0 रूट है ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहां पर 0 रूट इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान दो, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएं, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो हम लोग पहले बना चुके हैं, मैंने बताया था आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके देखो होता है। अब x बराबर 0 पर देखो, देखो ये टच कर रहा है, x बराबर 0 पर ये ग्राफ टच कर रहा है x एक्सिस को। अच्छा यहां पर देखो x बराबर 0 पर ये ग्राफ देखो टच भी कर रहा है और काट के भी जा रहा है, कुछ अलग पोजीशन है। मतलब देखो ये ग्राफ टच भी कर रहा है और काट के भी जा रहा है ना। बात समझी? बोलो। अच्छा अब देखो, जैसे कि मान लो यहां पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट है, मतलब 2 बार रूट रिपीट हो रहा है, हम ना x बराबर 0 इज ए रूट ऑफ, इसको ऐसे बोलते हैं x बराबर 0 इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, मल्टीप्लिसिटी 2। x बराबर 0 इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3, इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। तो देखो कोई भी रूट जब 3 बार रिपीट होगा तो उस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी करेगा और काटेगा भी। देखो कुछ ऐसा ग्राफ होगा वहां पर, समझो ध्यान से, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये और ये देखो ये ऐसे ऐसे करके ग्राफ कुछ निकलेगा, थोड़ी से समय के लिए टच करेगा और ऊपर नीचे निकल जाएगा। और यहां पर टच करके एक ही तरफ निकल जा रहा है, देखो एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, टच करके एक ही तरफ निकल गया, है ना। तो ये बात जरा ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर मैं ग्राफ बनाऊं y बराबर x माइनस 1 का, तो ये क्या होता है बोलो, ये ग्राफ ऐसे करके बनता है। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, 0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 माइनस। देखो इसमें अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू 1 मतलब 1, तो देखो ये ग्राफ काट कर जा रहा है x एक्सिस को। तो अगर सिंगल रूट है, मतलब अकेला, जैसे x बराबर 1 रिपीट नहीं हुआ, अकेला रूट है, तो अकेला रूट है तो उस पॉइंट पर वो ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, काट के निकल जाएगा, ठीक है। अकेला रूट है मतलब रूट ऑफ सिंगल मल्टीप्लिसिटी, अकेला रूट है। और अगर रूट 2 बार रिपीट हो रहा है तो उस पॉइंट पर टच करके जाएगा, और अगर रूट 4 बार रिपीट होगा तब भी उस पॉइंट पर टच करके ही जाएगा, ध्यान देना। और अगर रूट 3 बार रिपीट होगा तो उस पॉइंट पर टच भी करेगा, काटेगा भी। 5 बार रिपीट होगा तब भी उस पॉइंट पर टच भी करेगा, काटेगा भी। ये बात ध्यान दो, ये ग्राफ ट्रेसिंग में कई बार ये बातें बड़ी काम आती हैं हमारे, बात समझे। तो क्या मैंने बताया, अगर सिंगल रूट है, रिपीट नहीं हो रहा, अकेला रूट है, देखो जैसे यहां पर इस ग्राफ में y को 0 रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1, सिंगल रूट है।
तो एक्स एक्सिस को 1 पर काटेगा क्योंकि x बराबर 1 रूट है। यहां पर देखो 0 डबल रूट है, 2 बार रिपीट हुआ तो 0 पर टच करके गया, 2 बार रिपीट हो, 4 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, टच करके जाएगा। अगर आपको ध्यान रखना, इवन मल्टीप्लिसिटी का जो रूट है उस पॉइंट पर फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करके जाता है। यहां देखो ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट है, तो इस पॉइंट पर जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार की पोजीशन लेगा, टच भी करेगा और काट के भी जाएगा, मतलब आर पार जाएगा, एक्स एक्सिस के एक साइड से दूसरी साइड जाएगा। यहां पर एक्स एक्सिस के एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ। तो जब 3 बार रूट रिपीट हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 9 बार हो, 11 बार हो, मतलब ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट हो तो टच भी करेगा, काटेगा भी, और इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट हो तो टच करेगा, और अगर सिंगल रूट है तो काटेगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, इसको कहीं लिख लो, जो मैंने बोला लिख लो बेटा, लिख लो, जल्दी लिख लो, फटाफट इन बातों को लिख लो, बहुत काम आने वाली बातें। y बराबर एक्स क्यूब का ये ग्राफ है, ये ग्राफ याद रखिए। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत ज़्यादा चाहिए होता, बहुत ज़्यादा, हर जगह चाहिए होता हमको। इसमें भी x बराबर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 0 पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, x बराबर 0 इसमें भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका भी रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इस ग्राफ को याद कर लो, y बराबर एक्स क्यूब का, और y बराबर एक्स स्क्वायर से तुमको याद ही है ना। ये बात जरा ध्यान दो, इसको लिखो, बताता हूं मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीजें। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं, जब भी तू सीता बने राम बनूंगा, जब भी तू राधा बने श्याम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम बनूंगा, आसमां से राधा राधा नाम जपूंगा। अरे यार ये भी भजन है, आजकल लोगों ने भजन को भी फिल्मी स्टाइल में बना दिया। बताइए क्या भजन है, अरे रे मेरी जान है राधा, बताइए। मतलब भजन कम और फिल्मी की ज्यादा लगता, बताइए। लेकिन बड़ा हिट है ये, बहुत हिट गाना था ये। आज से करीब 8 साल पहले ये गाना इतना हिट था मैं बता नहीं सकता हूँ। भजन मतलब तुम शायद छोटे रहे होगे उस समय, बहुत हिट था ये, अरे रे मेरी जान है राधा। ठीक है, चलो खैर ध्यान दो। मान लो हमारे पास अगर एक ऐसा ग्राफ है, देखो क्यूबिक है ये, मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 जाएगी, लेकिन अलग अलग फैक्टर की फॉर्म में है, तो इसका ग्राफ बनाना बड़ा इजी होता है अगर फैक्टर की फॉर्म में आ जाए तो। इसमें हमें डिफरेंशिएशन और वो डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। दो क्यों, देखो ये 3 जगह काटेगा ना एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा। कहां पर, 1 पर काटेगा, 2 पर काटेगा और -1 पर काटेगा, क्योंकि देखो y को 0 करेंगे ना तो x की 3 वैल्यू मिलेंगी, 1 2 -1, तो ये x एक्सिस को 3 जगह काटेगा। ठीक है, y को 0 करने पर x की 3 वैल्यू मिलेंगी, वहीं पर काटेगा। फिर देखो याद करो, वेवी कर्व मेथड हम लोग लगाते थे, तो वो वेवी कर्व मेथड एक्चुअली यही बताता था क्या, कि जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1 -1, देखो क्या है इसके आगे ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब 2 के आगे ग्राफ, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, 1 2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये y के इक्वल है ना, ये नेगेटिव मतलब y नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव, तो देखो ग्राफ ऐसे जाएगा ये। फिर देखो इसके बीच में फंक्शन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा ये। फिर देखो इसके पीछे फंक्शन फिर नेगेटिव, ग्राफ फिर नीचे निकल गया। तो देखो ये ग्राफ हमने बड़ी आसानी से बना लिया क्यूबिक का, समझे ना। इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन वगैरह हमें नहीं करना पड़ा। ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट कैसे मिलेगा,
ये पॉइंट मिलेगा डिफरेंशिएशन को जीरो करके। जैसे कि अगर हम डी बाई डी एक्स निकाल दें इसका और डी बाई डी एक्स को जीरो कर दें तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। मान लो एक वैल्यू अल्फा है और मान लो एक वैल्यू बीटा। तो ये वाली वैल्यू मान लो अल्फा है और ये वाली वैल्यू मान लो बीटा है। कुछ भी हो सकता है। अल्फा बीटा देखना पड़ेगा क्या है, जो बड़ा वाला वैल्यू है वो अल्फा बन जाएगा क्योंकि अल्फा आगे है, और छोटा वाला वैल्यू बीटा बन जाएगा। कर देंगे डिफरेंशिएशन, देख लेंगे क्या आता है अगर ये पॉइंट चाहिए हो तो, है ना। और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x बराबर बीटा रखोगे तो y मिल जाएगा। y क्या है, ये हाइट। x बराबर अल्फा रखोगे तो ये y मिल जाएगा, y मतलब हाइट, ये भी निकल सकता है। और देखो ये इसके रूट्स होगा 3, है ना। तो इस टाइप के ग्राफ बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी डिफरेंशिएशन के। अब अगर ये क्यूबिक था तो बन गया, अगर 4 डिग्री का होता तब भी ऐसे ही बनता, 5 डिग्री का होता तब भी ऐसे ही बनता, है ना। क्योंकि देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसके दो रूट्स होंगे, वो दो रूट्स यही वाले पॉइंट बताएंगे। एक्चुअली आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना आता होगा कि ये वो पॉइंट है जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये पॉइंट डी बाई डी एक्स को जीरो करके निकल आते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स, भाई देखो तभी तो हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ में, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स निकालने के लिए डी बाई डी एक्स को जीरो करते थे ना, मैंने बताया था ना, वो इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये पॉइंट मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। आगे चल के पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा भी, टेंशन ना लो, जो बता रहा हूँ उसको समझो। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि इन पॉइंट को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ेगा तो बहुत अच्छा है, और इतना समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है ना, लिखो जल्दी इसको लिखो। देखो इसमें भी रेंज जो है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि इसमें भी x बिलोंग्स टू r है। क्यूबिक में पावर 5 में पावर 7 में अगर x बिलोंग्स टू r है तो रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। इस बात को याद कर लो, गांठ बांध लो कहावतें बोली जाती ना, ऐसे गांठ बांध लो भाई साहब। लिखो जल्दी लिखो इसको। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा। मान लो मैं इसमें और जोड़ दूं, ऐसे कर दूं, इंटू एक्स कर दूं। अब देखो पावर 4 का ग्राफ हो गया, तब भी उसी मेथड से बन जाएगा। अगर फैक्टर की फॉर्म में है तो 3 फैक्टर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 लाख है, कुछ भी हो, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। अदरवाइज पावर 4 का ग्राफ इन जनरल हम हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार बना ही लें। क्यूबिक का तो बना लेंगे, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है डिफरेंशिएट करके पावर 2 आता है ना। जब आप क्यूबिक को डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर पावर 6 हुई, आपने उसके फैक्टर की, पावर 5 आ गई। अब पावर 5 के हो सकता फैक्टर ना हो पाए तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या पता देख ही ना पाए। वो डिपेंड करता है स्पेशल टाइप का कोई फंक्शन हो जहां पर फैक्टर हो रहे हो। तो पावर 4, पावर 5, पावर 6 ऐसे ग्राफ जरूरी नहीं है कि हम बना पाए। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन उसने क्या दिया है, क्योंकि जैसे पावर 4 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर 3 आएगा, और पावर 3 आएगा तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, है ना। वैसे देखो ये तो फैक्टर की फॉर्म में, ये तो हर बार बन जाएगा। जो फैक्टर की फॉर्म में होगा पावर 4, पावर 5, पावर 1 लाख, हर बार बन जाएगा, है ना। लेकिन देखो जैसे मान लो मैं ये पावर 4 दे दूं, x4 प्लस 3x² प्लस 6x, और मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 4x³ प्लस 6x प्लस 6। अब हो सकता है इसके फैक्टर हो सकता है ना हो। अगर फैक्टर हो गए, कैसे करने हैं फैक्टर, तुमको तरीका ही मैंने बताया था कि x की वैल्यू रख के देखते हैं किससे वो डिवाइड हो रहा है, पर उसी से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर मिल जाते हैं हमको, है ना। ये तरीका तुमको बताया था, देखो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका तरीका तुमको बताया था मैंने,
इसको देख लो एक बार, तुमको मालूम भी होगा, उसको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कहते हैं, 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो तुमको इतना मालूम होगा, ठीक है। तो अगर उसके फैक्टर हो गए तब तो आप उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लोगे, अगर इसके फैक्टर ना हुए तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देख पाओगे, फिर आप ग्राफ नहीं बना सकते फिर उसका। तो हर पावर 4, हर पावर 5, हर पावर 6 का ग्राफ बन जाए जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे कि मान लो अगर हम ये ले लें x की पावर 4 प्लस 3x, अब हमने डी बाई डी एस कर दिया तो 4x³ प्लस 3। अब देखो जैसे यहाँ पर ऐसा होता मान लीजिए तो 6x हो जाता। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 2x² प्लस 3। अब देखो इसके फैक्टर हो गए, तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देख सकते हो, इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इसका ग्राफ हो सकता है आप ना कर पाओ, फैक्टर डिपेंड करता है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टर की फॉर्म में आ गया और आपने उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम कर लिया तब तो ग्राफ बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं पावर 4, पावर 5, पावर 6 इनके ग्राफ आईआईटी कभी पूछता भी नहीं है। मैक्सिमम पावर 3 के ग्राफ आपसे आईआईटी पूछ सकता है, बल्कि पूछे हैं। पावर 4, पावर 5, पावर 4 एक आध बार उसने पूछा है पूरी हिस्ट्री में, मतलब ग्राफ वो भी नहीं पूछा, उससे संबंधित सवाल पूछा, उसमें ग्राफ का यूज था। आईआईटी वैसे भी कभी ग्राफ नहीं पूछता, वो नहीं कहे ग्राफ बना के दिखाओ, ऐसा कभी सवाल नहीं पूछता। वो सवाल कुछ और पूछेगा, उसमें ग्राफ का एप्लीकेशन करके हम सवाल को निकाल देते हैं, बस इतना ही होता है, बस समझे ना। लेकिन देखो इस टाइप का जो ग्राफ है ये हमेशा हम बना सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर की फॉर्म में होता है ऑलरेडी, तो बना सकते हैं। दो कैसे, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, ऐसे आएगी। अब देखो इस पूरे को वेवी कर्व मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव करो, ऐसे हुआ ना। देखो क्या हुआ, 1.1 है, 1.2 है, 1.0 है, 1.-1, ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसा होता है हमेशा। 1 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। देखो 2 के आगे देखो ऐसे करके होगा ना, ये वाई एक्सिस, 2 के आगे फंक्शन पॉजिटिव होगा, 1 2 के बीच में निगेटिव होगा, 0 1 के बीच में फंक्शन फिर पॉजिटिव होगा, 0 -1 के बीच में फंक्शन फिर निगेटिव होगा, और -1 के पीछे फंक्शन फिर पॉजिटिव होगा। देखो ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका, है ना, ये ग्राफ इसका बन जाएगा, बस समझे। अब देखो इसका रेंज r नहीं है, मतलब देखो y की वैल्यू -∞ से +∞ नहीं है, क्योंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बताया था ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल में अगर x r हो तो रेंज r होता है, y तब r होता है, क्योंकि ये x की पावर 4 इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर y की वैल्यू मिनिमम आएगी, इसमें से किसी एक पर y की वैल्यू मिनिमम होगी, देखना पड़ेगा किस पर है। तो उसका तरीका वही है, क्या, डिफरेंशिएशन करो तो उससे x आएगा। आप देखो डिफरेंशिएशन करके x की 3 वैल्यू मिलेंगी, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, और एक पॉइंट देखो ये मिलेगा। डिफरेंशिएशन करके x की 3 वैल्यू मिलेंगी, अल्फा बीटा गामा। उनमें से इस पर या इस पर किसी एक पर y की वैल्यू सबसे कम होगी, वो रख के देखना पड़ेगा, है ना। जैसे x मिला उस पर रखा y मिला, x मिला उसको रखा तो y मिला। अब देखना पड़ेगा ये y ज्यादा कम है या ये y ज्यादा कम है, और वही y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही, देखो इन्फिनिटी हो रही, इन्फिनिटी। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही, बोलो इन्फिनिटी हो रही है। और इनमें से किसी एक पॉइंट पर y मिनिमम होगा, वो रख के देखना पड़ेगा। जैसे x मिला, मान लो इस पर x अल्फा है तो x को अल्फा रखो तो y मिलेगा। मान लो इस पर x बीटा है, अब इस पर तो देखो y मिनिमम नहीं है, कन्फर्म है। इस पर मान लो x की वैल्यू गामा है, अब रखो x की वैल्यू गामा तो फिर y मिलेगा। तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। वो रख के देखनी पड़ेगी, मुश्किल काम है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको करने में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, वो बेकार है हमारे लिए। क्योंकि आईआईटी ये सवाल पूछता नहीं है कभी कि इस फंक्शन की रेंज बताइए, ऐसा सवाल आईआईटी नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने बताया कोशिश करो तो निकाल सकते हैं,
ऐसा सवाल आईटी कभी पूछता नहीं है, लेकिन तरीका तुमको मैंने बता दिया, तो हिम्मत करो, आधा घंटा लगो तो हो सकता है निकल जाए। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो क्यूबिक आएगा वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था हर क्यूबिक सॉल्व नहीं होता। पिछले 2 वीडियो में तुमको मैंने यही बात सिखाई, हर क्यूबिक सॉल्व नहीं होता, वो तभी सॉल्व होता है जब उसका एक फैक्टर मिल जाए, है ना। पिछले वाले दोनों वीडियो देखिए हमारे, उससे मैंने ये बात समझाई है। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन करके जो क्यूबिक आए वो आप सॉल्व कर ही लो, हो सकता ना सॉल्व हो सकता अल्फा बीटा गामा आपको मिल ही ना पाए, तो फिर रेंज नहीं निकल सकती फिर उससे केस में, और हो सकता मिल जाएंगे तो रेंज निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, चूंकि ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें y की वैल्यू -∞ से +∞ नहीं है। वो तब होती है जब और डिग्री का पॉलिनोमियल हो और x भी उसमें r हो, तब y उसमें r होता है, समझे, हर बार नहीं। तो मतलब अगर हमें ये फैक्टर की फॉर्म में दिया जाएगा तो हम ग्राफ को बना लेंगे, हमेशा बना लेंगे। तरीका देखो तुमने सीखा, हमेशा वेविका मेथड से देखना है और ये पॉइंट देखने हैं क्या है, बात समझे। लिखो जल्दी से। आना है तो आ रहा हूं मैं, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। देखो, मान लो बेटा ऐसा एक ग्राफ है हमारे पास और ये हमको बनाना है, क्योंकि ये देखो फैक्टर की फॉर्म में इसलिए बन जाएगा। बना दो, कितनी पावर का ग्राफ है, 1 3 4 1 5 2 7, x की पावर 7 पावर का ग्राफ है ये। लेकिन चूंकि ये फैक्टर की फॉर्म में है इसलिए हम बना सकते हैं, हालांकि आईआईटी पूछता नहीं। देखो फ्रैंकली बता दूं मैं आपको, फिर भी देखो थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है। आईआईटी मैक्सिमम 3 पावर का पूछता है, कभी कभार 4 पावर का पूछा तो पूछा, बस समझे। देखो तरीका वही है बनाने का। क्या, सबसे पहले देखो पॉइंट क्या क्या मिले। देखो एक पॉइंट आपको मिलेगा x बराबर 0, एक पॉइंट मिलेगा x बराबर 1, एक पॉइंट मिलेगा x बराबर 2 और एक पॉइंट मिलेगा क्या बोलो x बराबर 4, ऐसे मिलेगा। अब देखो x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 3 x माइनस 4, इसको वेविका मेथड से करो। क्या हुआ देखो, 0 1 2 और 4, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ऐसे करते हैं ना, देखो यहां पर लगेगा जनरल वेविकर मेथड। तुमको मैंने बताया था जनरल वेविकर मेथड, देखो पुराने वीडियो मैंने पढ़ा हुआ है। क्या होता है, स्टार्टिंग तो प्लस से करते हैं हमेशा। देखो ये 4 यहां से आया, इसकी पावर 1 है, पावर ऑड है। ऑड का मतलब साइन चेंज होता है, जैसे प्लस से माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, क्योंकि ये 4 जो आया है इसकी पावर ऑड है। देखो 2 यहां से आया, इसकी देखो फिर पावर ऑड है, पावर ऑड का मतलब साइन चेंज हो गया, चेंज का मतलब फिर देखो प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। देखो ये 1 देखो यहां से आया, इसकी पावर क्या है 1 का मतलब ऑड पावर, ऑड पावर का मतलब फिर साइन चेंज होगा, देखो माइनस। अब देखो 0 यहां से आया, पावर कितनी है 2 मतलब इवन पावर, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा, समझिए बात को। ऑड पावर पर साइन चेंज होगा, इवन पावर पर साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज होगा का मतलब उसके राइट में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चेंज होगा का मतलब ना, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कब, जब पावर ऑड होगी। और अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब राइट में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, राइट में लेफ्ट है तो राइट में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कब, जब पावर इवन होगी। इवन पर साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पर साइन चेंज होगा, ये तुमको मैंने जनरल वेविकर मेथड में बताया है। एक बार उस वीडियो को फिर से पढ़ लो, देखो वही काम आएगा। देखो क्या,
4 के आगे पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, इन दोनों के बीच में निगेटिव ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, 2 के पीछे देखो फिर पॉजिटिव ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना, 1 2 है ना, 2 4 के बीच में निगेटिव, 1 2 के बीच में देखो पॉजिटिव, और 0 1 के बीच में फिर निगेटिव और देखो फिर निगेटिव। देखो ध्यान दो, जैसे 2 पर पावर ऑड है तो मैंने बताया था ये ऑड रूट मिलेगा, मतलब x बराबर 2 3 बार रिपीट होगा। जैसे अगर मैं y को 0 कर दूं तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो देखो x की वैल्यू 0 0 2 मिलेंगी, x की वैल्यू 1 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 2 2 3 मिलेंगी, और x की वैल्यू 4 1 मिलेगी। तो देखो ये इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है, यहां पर ग्राफ टच करेगा। देखो जैसे 0 और 1 के पीछे निगेटिव था, और देखो ये ग्राफ टच करके नीचे ही निकल जाएगा। देखो टच करके निकल गया क्योंकि इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है। देखो 0 1 के बीच में निगेटिव था, और 0 के पीछे भी देखो निगेटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है अभी भी। 1 देखो 1 1 एक बार रिपीट हुआ है रूट, तो यहां पर ग्राफ जेंटल काट जाएगा, है ना। 2 पर देखो 2 3 बार आया, ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट है। देखो यहां पर ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार होगी, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, मतलब टच भी करेगा और काटेगा भी, कुछ इस प्रकार की। देखो यहां पर इसकी शेप होगी कुछ इस प्रकार की, ऐसे थोड़े टाइम के लिए टच करके ऐसे निकल जाएगा, है ना। थोड़े टाइम के लिए देखो ये टच करके ऐसे निकल जाएगा, इस प्रकार की शेप होगी, ऑड पावर है ना इसीलिए। तो ये शेप देखो कुछ इस प्रकार की ऐसे करके होगी। ये देखो ऐसे, है ना। और देखो 4 की पावर 1 है, तो 1 रूट है, अकेला रूट है, अकेला रूट है, देखो काट गया, एक पॉइंट पर काटा, सिंपल। यहां देखो काटा तो, लेकिन काटने के साथ में टच भी कर गया, ऐसे करके समझो। और देखो 1 पर सीधे सीधे काट गया, 0 पर टच करके निकल गया, है ना। तो देखो 4 के आगे y पॉजिटिव है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, 2 4 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के देखो नीचे, ये वाला पॉइंट x बराबर 2 है। 1 2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, 0 1 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे, और 0 के पीछे फिर से ग्राफ x एक्सिस के नीचे। बात समझे ना। तो इस तरीके से अगर फैक्टर की फॉर्म में हैं चीजें तो हम ग्राफ को बना सकते हैं। और कहां पर क्या शेप रखनी है मैंने बताया, ऑड रूट है तो क्या शेप रखनी है, 1 रूट है तो क्या शेप रखनी है, इवन रूट है तो क्या शेप रखनी है, मैंने आपको देखो यहां पर समझाया। तो इस तरीके से अब आप जनरल ग्राफ बना लोगे अगर वो ग्राफ फैक्टर की फॉर्म में होंगे तब। अदरवाइज 7 डिग्री का ग्राफ हम बना नहीं सकते। हाँ स्पेशल केस हो तो अलग बात है भाई, ये भी तो स्पेशल केस ही है ना। एक हमें कोई भी 7 डिग्री दे दिया जाए क्या ग्राफ बनाओ, ना बना पाएंगे हम। और आईटी पूछता भी नहीं है, सही बताऊं तो आईटी तो खैर इतना भी नहीं पूछता, लेकिन मैंने बता दिया तुमको इंटरेस्ट के लिए, मैक्सिमम x की पावर 3 तक वो पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है, बाय।